ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि यह वीडियो है नवंबर 2024 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा नवंबर का महीना कुंभ के लिए। मेरा जो मासिक राशिफल होता है वो जीवन की मुख्य चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताता हूं, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को अवश्य देख सकते हैं। जहां से आप ज़्यादा रिलेट करते हैं वहां से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। मेरा व्यक्तिगत मत है कि लग्न राशि देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस आपको नहीं पता तो चंद्र राशि देख सकते हैं, या जैसा मैंने कहा जहाँ से आपको ज़्यादा सूटेबल लगता है, जहाँ से आपको ज़्यादा रिलेटेबल लगता है, वहाँ से इसको देख सकते हैं। टेक्निकली स्पीकिंग अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, या आप बोलें किस पे आधारित हैं। राशिफल एक ही होता है, वो जहाँ से आपको ज़्यादा रिलेट करता है वहाँ से उसको ऑब्जर्व कीजिए। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। सबसे पहले लग्न भाव को ही देखेंगे, लग्न भाव पर ही नज़र डालेंगे। वैसे अगर ओवरऑल कहूँ तो ये महीना आपका एक सकारात्मकता लेकर आएगा, एक स्थिरता लेकर आएगा, क्योंकि इस महीने राशियों के परिवर्तन, बल्कि ग्रहों के बहुत परिवर्तन नहीं हो रहे। केवल शुक्र और सूर्य ही राशि परिवर्तन करेंगे अपने, और बाकी जो ग्रह हैं उनमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होगा। सितंबर का महीना, अक्टूबर का महीना, यहाँ पे ग्रहों की स्थिति में बहुत बदलाव आए थे। ग्रहण भी लगा था सितंबर में, अक्टूबर में गुरु वक्री हुए, सूर्य नीच के हुए, मंगल नीच के हुए, तो स्थितियाँ काफ़ी बदली थी। लेकिन यहाँ पे जो नवंबर का महीना है, यहाँ पे जैसे मैंने कहा ग्रहों के परिवर्तन नहीं हो रहे। हाँ, कुछ परिस्थितियाँ बदल रही हैं, जैसे शनि मार्गी हो जाएंगे, जिनका प्रभाव आप पर बहुत रहेगा, क्योंकि आपके लग्नेश हैं और लग्न में बैठे हैं। और बुध महीने के अंत में वक्री हो जाएंगे। केवल सूर्य और शुक्र का गोचर देखने को मिलेगा। तो जैसा मैंने कहा, सबसे पहले लग्न को ही देखते हैं। लग्न में शनिदेव रहेंगे, और सबसे अच्छी चीज़ है कि वो मार्गी हो जाएंगे। जून से वक्री चल रहे थे, सेहत बिगड़ी होगी, जीवन में एक ठहराव शायद सही शब्द नहीं है, मंदता आ गई होगी, कई कार्य अटक रहे होंगे। मैं हमेशा कहता हूँ कि वक्री ग्रह स्ट्रांग होता है, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं वक्री ग्रह, लेकिन टेंशन देते हैं और मंदता लाते हैं, तो चीज़ें डिले अवश्य हो रही होंगी। अब जैसे ही शनि मार्गी होंगे, चीज़ें अपना दोबारा जो आपके कार्य अटक रहे हैं पूर्ण होंगे, एक पेस आएगी जीवन में, एक लय, एक गति प्राप्त होगी। और अब जब शनि मार्गी हो रहे हैं तो अपने राशि परिवर्तन के भी पास में ही हैं, यानी कि अगले साल मार्च में वो राशि बदल लेंगे। मैं पास में इसलिए कह रहा हूँ कि शनिदेव की बात कर रहा हूँ, उनके लिए 3-4 महीने मतलब कि कोई बहुत बड़ा पीरियड नहीं है। शनि 2.5 साल 1 साल एक राशि में रहते हैं, तो किसी भी राशि में आने से पहले वो प्रभाव थोड़ा सा जल्दी देना शुरू करते हैं। और अब उनकी गति मंदता से हटकर, वक्री से हटकर डायरेक्ट हो गई है, मार्गी हो जाएगी इस महीने। तो थोड़ा बहुत वो आपको धन स्थान का भी प्रभाव देंगे। आप देखेंगे आपके जो अटके हुए पैसे थे, अटका हुआ कुछ धन का कार्य था, वो पूर्ण होना शुरू हो जाएगा। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि शनि के मार्गी होने पर एक वीडियो बनाऊं, क्योंकि ये जो शनि मार्गी हो रहे हैं, इसका प्रभाव अगले साल का भी कुछ ना कुछ रिजल्ट लेकर आएगा। तो इस पर मैं अलग से वीडियो अवश्य बनाने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा। शनि क्योंकि 12वें घर के स्वामी हैं, जिनका कुछ विदेश संबंधित कार्य अटक रहा था, वो भी इस महीने पूर्ण होगा। 15 नवंबर को शनि मार्गी हो जाएंगे, लेकिन वो जो स्थिरता का अनुभव है, वो जो एक गति का अनुभव है, आपको थोड़ा सा पहले ही होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद जो पहला गोचर होगा शुक्र का होगा, और वो आपके लिए अति शुभ होगा, क्योंकि शुक्र एक तो आपके योग कारक हैं, दूसरा वो एक बहुत ही अच्छे स्थान में जा रहे हैं, यानी कि लाभ स्थान में। तो लाभ ही लाभ इस महीने प्राप्त होने वाला है आपके लिए। अगर हम देखें, शुक्र भाग्यस्थान के स्वामी हैं, उनका लाभ स्थान में जाना यानी कि भाग्य की वृद्धि लाभ के द्वारा, यानी कि भाग्य भी साथ देगा, लाभ भी बढ़ेगा। देखिए, ये जो भाव है ना 11वां, ये वृद्धि का भाव है। तो शुक्र या कोई भी ग्रह यहाँ पे आता है, उसके अपने कारकत्व, उसके अपने स्वामित्व, दोनों की ही वृद्धि होती है। और आपके योग कारक ग्रह है। योग कारक ग्रह का अर्थ यानी कि आपके जो अधूरे कार्य हैं उनको पूर्ण करना। तो पैसा भी बढ़ेगा क्योंकि शुक्र हैं, घर में लग्जरीज भी आएंगी, घर में ऐशो आराम की चीज़ें आएंगी, जीवन की संपन्नता बढ़ेगी, जीवन की खुशियाँ, भौतिक खुशियाँ बढ़ती हुई दिख रही हैं। क्योंकि शुक्र आपके लिए चौथे घर के स्वामी है और अपने से अष्टम में आ जाएंगे। अगर कोई प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे तो वो बेचकर भी लाभ अचानक से प्राप्त हो सकता है। एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि
शनि की हमने बात करी, मंगल की दृष्टि लग्न पर है। अब ये मंगल शनि की जोड़ी, हमेशा मैं एक वर्ड यूज़ करता हूँ जो रेगुलर व्यूअर्स हैं, कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों होती है। तो यहाँ पे मंगल शनि की जोड़ी आपको कुछ नया करने पे मजबूर करेगी और आप करेंगे भी, लेकिन ये एग्रेशन का योग है, क्योंकि मंगल छठे घर में बैठ के बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं और वो नीच के भी हैं, इसीलिए एग्रेशन बहुत रहेगी और उस एग्रेशन के कारण जीवन में थोड़ी सी कठिनाई झेल सकते हैं। तो अपने एग्रेशन पर नियंत्रण रखेंगे तो बहुत अच्छा है। शनि के मार्गी होने की हमने चर्चा कर ली। अगला जो राशि परिवर्तन होगा वो सूर्य का होगा, और सूर्य 16 तारीख को आपके 10वें भाव में आकर बैठ जाएंगे। शुक्र 9 को यहाँ पे आए तो सूर्य 16 को यहाँ पे आए। अब ये बहुत अच्छी स्थिति है, क्यों? क्योंकि सूर्य यहाँ पे दिग्बली हो गए और वो आपके 7वें घर के स्वामी हैं। तो 7वें घर के स्वामी का 10वें में आना राजयोग बनता है, और ये प्रमोशन का योग है, क्योंकि 7वां भाव प्रमोशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पे बुध भी 7 में है जो पंचमेश है। अच्छा, बुध अष्टमेश है, पंचमेश है। बुध लग्न से अष्टम और 10वें से अष्टम दोनों के स्वामी हैं, और यहाँ पे सूर्य के साथ बैठ गए। सूर्य दिग्बली हो गए। जो लोग जॉब चेंज करने का प्रयास कर रहे थे ना, उनको कोई बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है, क्योंकि सूर्य दिग्बली है। जान पहचान से भी काम बन सकते हैं। इवन जो सरकारी जॉब में अगर जॉब चेंज करना चाह रहे थे, सरकारी जॉब में ट्रांसफ़र चाह रहे थे, उनके लिए भी योग बहुत अच्छा, और अदरवाइज प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब चेंज का बहुत अच्छा योग है, और प्रमोशन का भी बहुत अच्छा योग है। तो ओवरऑल ये बहुत अच्छी स्थिति है आपके लिए। हाँ, सूर्य अष्टमेश के साथ युक्त हो गए। अपने बॉसेस से थोड़ा सा बच के रहिएगा, क्योंकि वो आपको थोड़ा सा ट्रबल इस महीने दे सकते हैं। इसके बाद किसी भी ग्रह का गोचर नहीं होगा, जैसे मैंने कहा था शुरू में, लेकिन बुध महीने के अंत में 29 तारीख को वक्री हो जाएंगे। अब क्योंकि वो अष्टमेश है और पंचमेश है, कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा केयरफुल रहेगा। जैसे मैंने कहा, जॉब चेंज का योग है, सब कुछ है, लेकिन महीने के अंत में अगर आपकी कंपनी में स्थिति अच्छी नहीं है तो, और ले ऑफ्स वगैरह, अभी भी काफ़ी कंपनीज़ में ले ऑफ्स हो रहे हैं। अभी भी मेरे को रेगुलर मेरी कंसल्टेशंस आती रहती हैं, तो कई लोग की जॉब गई है रिसेंटली भी, और अभी भी कह रहे हैं कि वो फेज़ ओवर हुआ नहीं और लंबा फेज़ चल रहा है। जितना मैं देख रहा हूँ पिछले 1-1.5 साल से ये प्रभाव है, जब कंपनी में ले ऑफ्स रेगुलरली चल रहे हैं और अभी भी वो चीज़ें नियमित हैं। तो अगर कंपनी में हालात पूरे हैं तो थोड़ा केयरफुल रहेगा, क्योंकि महीने के अंत में जब वो बुध 10वें घर में वक्री होंगे, और अष्टमेश है, मेन चीज़ है अष्टमेश है, और 10वें से अष्टम के स्वामी हैं। ये दोनों ही अनिश्चितता और अचानक से प्रभाव दिखाते हैं। तो जहाँ जॉब चेंज का योग महीने के स्टार्ट में बनेगा, जिनका समय नहीं अच्छा चल रहा और जॉब जाने के योग महीने के अंत में बन सकते हैं। बाकी ग्रहों की स्थिति में भी थोड़ी सी नज़र डालते हैं। गुरु वक्री हो गए हैं और 10वें घर को देखेंगे, और ये भी थोड़ा सा यही इंडिकेट कर रहा है कि जब बुध वक्री होंगे ना, तो महीने का अंतिम भाग आपका कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा नहीं होगा। घर में थोड़ी सी स्थिति अच्छी रखें, माहौल अच्छा रखें। आर्ग्यूमेंट्स गुरु के वक्री होने के कारण चौथे घर में हो सकती है। माता जी की सेहत का भी अच्छा ध्यान रखेंगे तो आपके लिए विशेष रहेगा। ओवरऑल महीना स्थिरता लाएगा, लेकिन जो भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स मैंने छुए हैं उन पर ध्यान दीजिएगा। विशेष प्रेडिक्शंस जो मेहनत कर रहे थे तब कर रहे थे, शनि के मार्गी होने के कारण उसका रिजल्ट मिलेगा। कंपटीशन में सफलता मिलेगी, कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं, एक बैलेंस आएगा। धन प्राप्ति के बहुत अच्छे योग हैं। अपने ऊपर संयम रहेगा, अपने परिवार के लिए कुछ कर पाएंगे। ज्ञान प्राप्ति का महीना है, और अपने मॉरल वैल्यूज़ को भी बढ़ाने का महीना है, और अपने जीवन को ऑर्गेनाइज करने का महीना भी बहुत अच्छा है। नेगेटिव क्या हो सकता है? आपकी इनोसेंस का लोग फ़ायदा उठाएंगे। कुंभ वाले बहुत भावनात्मक लोग होते हैं, दिखाते नहीं हैं लेकिन होते हैं। मैं कई बार बताता हूँ रीज़न क्या है। ग्रहों, जो राशियों का जो एक स्वरूप है ना, उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। तो कुंभ क्या है, वो एक शुभता की राशि है, और उसमें जल तत्व विराजमान है। तो जो कुंभ वाले लोग होते हैं वो सभी का भला चाहते हैं, वो थोड़े से फिलैंथ्रोपिस्ट होते हैं, लोगों का संन्यास का भाव बचपन से होता है उनके अंदर, लेकिन बहुत इनोसेंस भी होता है उनके अंदर। तो ये महीना ऐसा है जब आपके और हमारा अच्छाई का फ़ायदा यूजुअली हमारे अपने ही उठाते हैं। तो वो एक चीज़ है। मंगल के कारण थोड़ा सा गुस्सा आपके अंदर दिख रहा है, इसके कारण कई लोगों से कहा सुनी बहस हो सकती है, और जल्दबाजी भी थोड़ी सी इस महीने रहेगी, और कुछ पुराने गलत निर्णय वो आपके सामने आएंगे और वो आपको बुरा प्रभाव देंगे। इन सारी ही चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। महीना बुरा तो कतई नहीं है, लेकिन हाँ, जो भी मैंने नेगेटिव चीज़ें अंकित करी है उनका ध्यान दीजिए। चलते हैं करियर की तरफ। करियर के लिए देखिए, महीना बहुत हद तक अच्छा है। जैसे मैंने अभी सामान्य विश्लेषण में अंकित किया, महीने के अंत में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। वैसे अगर हम देखें तो बुध शुक्र की जोड़ी बनी रहेगी, लक्ष्मी नारायण योग है, पैसा बढ़ेगा, पैसे बढ़ने की पूरी संभावना है। शुक्र रहेंगे
9 तारीख तक, हाँ ऑफिस पॉलिटिक्स ने तंग किया होगा आपको अक्टूबर के महीने में। जैसे ही शुक्र निकलेंगे 10वें घर से 9 तारीख को तो चीज़ें थोड़ी सी सेटल होंगी। बुध अष्टम के स्वामी है, 10वें से अष्टम के स्वामी यानी कि पंचम और अष्टम के, तो जॉब चेंज का योग बन ही जाता है। वक्री गुरु भी देख रहे हैं, और गुरु क्या है, गुरु आपके लिए 11वें घर के स्वामी हैं, दूसरे घर के स्वामी हैं, तो ये धन बढ़ता हुआ भी दिख रहा है, धन में चेंज भी दिख रहा है। पैसों के सोर्सेस में चेंज कब होता है, जब जॉब चेंज होती है। तो जॉब चेंज जो लोग करना चाहते हैं उनके लिए तो महीना बहुत अच्छा है। सूर्य भी आपके 10वें घर में आ जाएंगे 16 तारीख, तो ये प्रमोशन के बहुत योग बनाते हैं। अच्छा, शनि मार्गी हो जाएंगे और वो लग्नेश हैं, तो वो भी स्थिरता प्रदान करेंगे। शनि भी 7वें घर और 10वें घर को देख रहे हैं। तो देखिए, जिनका समय अच्छा चल रहा है उनके लिए ये महीना जॉब चेंज का भी है, प्रमोशंस का भी है। राहु का प्रभाव भी है, विदेश संबंधित काम करते हैं, जॉब जो विदेश संबंधित करते हैं MNC आदि में, उनके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन महीने का अंतिम भाग बहुत टेस्टिंग होगा। जिनकी दशांतर दशा बहुत ही खराब चल रही है उनके लिए जॉब जाने के योग भी हैं। कारण क्या है, बुध वक्री हो जाएंगे, वो अष्टमेश है, यानी कि अचानक से प्रॉब्लम्स, सब सही चल रहा होगा, अचानक से आपकी कंपनी बोलेगी कि भाई हमारे स्कीम ऑफ थिंग्स में आप नहीं हैं, आपको हम लेट गो कर रहे हैं, तो कुछ एडवांस दे देंगे 2-3 महीने का और आपको लेट गो कर देंगे। आजकल यही कंपनीज में होता है। तो अगर कंपनी में हालात बुरे हैं और आपको देखिए कभी कभी होता है कि अचानक से होता है, लेकिन एक इंडिकेशन पहले मिल जाता है। हाँ, यहाँ पे मुझे लग रहा है क्योंकि अष्टम का है तो हो सकता है इंडिकेशन भी ना मिले, ये सब बहुत अचानक से हो सकता है, लेकिन थोड़ा केयरफुल रहना है। और वक्री गुरु भी देख रहे होंगे, तो 2 वक्री ग्रहों का प्रभाव होगा 10वें घर में, इसलिए महीने के अंतिम भाग में सबसे ज़्यादा केयरफुल रहना है। जॉब जाने के भी योग बनते हैं और कार्य क्षेत्र में गड़बड़ भी होगी, बॉसेस से प्रॉब्लम्स आएंगी, आपसे गलतियां होंगी और आपका फोकस भी कम होगा। इसलिए महीने का अंतिम भाग सबसे कठिन हो सकता है। मंगल भी 6ठे भाव में नीच के हैं और राहु दूसरे भाव में है, और ये दोनों ही अर्थ त्रिकोण है। तो कार्य क्षेत्र में गुस्सा भी रहेगा, इल्यूजन भी रहेगी, कंफ्यूजन भी रहेगी और भ्रम की स्थिति भी रहेगी। कुछ लोग आपको चढ़ाने की कोशिश करेंगे कि भाई तुम तो ये हो, तुम वो हो, और आप वो प्रवोक भी हो जाएंगे और उसके कारण भी कार्य क्षेत्र में गलतियां कर सकते हैं। तो थोड़ा केयरफुल रहेगा। बुध वाणी के और कम्युनिकेशन के कारक हैं, तो अपनी वाणी पर भी आपको महीने के अंत में बहुत कंट्रोल रखना है। विशेष प्रेडिक्शन, अपने काम पर फोकस करना है। भाग्य का कई जगह साथ मिलेगा, अच्छे काम भी करने को मिलेंगे। स्पॉन्टेनियस थोड़ा सा रहेंगे तो और भी अच्छा है, ज़्यादा रिजिड मत होइएगा। अप्स एंड डाउन जो भी आएंगे बहुत हद तक महीने के अंत को छोड़कर हैंडल कर भी लेंगे। एक पॉजिटिव अप्रोच आपकी रहेगी, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के काम करते हुए दिख रहे हैं, और अधिकतम ये जो महीना है इसमें आप कॉन्फिडेंट रहेंगे सूर्य के प्रभाव के भी कारण। नेगेटिव क्या हो सकता है, जैसे मैंने कहा ओवर एक्साइटमेंट, अष्टमेश का 10वें घर में होना, बुध का होना, इमेच्योरिटी कहीं कहीं रहेगी, ऑफिस पॉलिटिक्स रहेगी। और यहाँ पे मोर देन ऑफिस पॉलिटिक्स कुछ बड़ा ही षड्यंत्र, जो लोग बड़ी पोस्ट पे काम करते हैं उनके खिलाफ कुछ बड़ा ही षड्यंत्र चल रहा है, आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। और अपने आइडियाज़ को नहीं रख पाना ढंग से, वो भी आपके लिए थोड़ा सा कष्टकारी चीज़ इस महीने हो सकती है। तो ओवरऑल इन सारी ही चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। चलते हैं बिजनेस की तरफ। बिजनेस के लिए महीना बहुत अच्छा है, क्योंकि एक तो सप्तम भाव पर वक्री शनि की दृष्टि थी, तो वो जो वक्र दृष्टि है, वक्री प्रभाव खत्म हो जाएगा, तो मार्गी हो जाएंगे शनि, तो वहाँ से चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। दूसरा, शुक्र आ जाएंगे आपके लाभ स्थान में, योग कारक हैं और सप्तम से पंचम में है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। लाभ प्राप्त होगा, नए मौके मिलेंगे पैसा कमाने के। और सूर्य जो सप्तमेश है, यानी कि आपके बिजनेस के भाव के स्वामी, वो नीच अवस्था में चल रहे थे, 16 तारीख को यहाँ पे आ जाएंगे, दिग्बली होंगे, राजयोग बनेगा, तो ये भी एक अच्छी स्थिति है। तो ओवरऑल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से महीना पूरा ही काफ़ी अच्छा दिख रहा है। शनि का प्रभाव क्योंकि वो लग्नेश है, तो ये और भी अच्छा रहेगा। खर्चे तो थोड़े से बढ़ेंगे और बढ़ भी रहे होंगे आपके, लेकिन ये स्थिति जो है इस महीने की वो काफ़ी अच्छी है। महीने के अंत में केयरफुल रहना है, क्योंकि बुध वक्री हो रहे हैं। बुध क्या है, लिखा पढ़ी, अदालती कार्रवाइयों, एडवोकेट्स, इन सब के कारक हैं। और सूर्य क्या है, सप्तमेश और सरकार के कारक हैं। तो कोई सरकारी कार्य अटक सकता है, टैक्स आदि के इश्यूज आ सकते हैं। कोई ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही थी बिजनेस में, तो वो इश्यूज आपके और बढ़ सकते हैं। कोई नोटिस आ सकता है, अथॉरिटीज से प्रॉब्लम आ सकती है महीने के अंतिम भाग में। लेकिन ओवरऑल देखा जाए ये महीना आपका बिजनेस के संदर्भ में अच्छा ही दिख रहा है। राहु का प्रभाव सूर्य पर होगा, सूर्य 7वें घर के स्वामी है, तो विदेश से भी कोई पैसा अगर आपका अटका हुआ था या काम अटका हुआ था
वो वापस आपका काम बन सकता है। और विदेश से अगर इन्वेस्टमेंट चाहिए थी, फंडिंग चाहिए थी, वो भी आपको प्राप्त हो सकती है। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना ऐसा है जहाँ पे बहुत अटके हुए काम पूर्ण होंगे, अथॉरिटी बढ़ेगी आपकी, साहस बढ़ेगा, जो मेहनत कर रहे थे उसके रिजल्ट मिलेंगे, आपको समझ आ जाएगा कि किस चीज़ में हाथ डालना है, किस चीज़ में नहीं डालना, लॉसेस हुए तो उसकी रिकवरी भी दिख रही है, और अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने का मौका मिलेगा। नेगेटिव क्या हो सकता है, आप शायद बहुत सारी चीज़ें इस महीने ट्राई करना शुरू कर देंगे, वो एक नेगेटिव प्रभाव देगा। बहुत ओवर प्लानिंग, एक क्लैरिटी अलग चीज़ होती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, हम ओवर प्लान करना शुरू कर देते हैं, वो इस महीने नेगेटिव दिख रहा है। अपने आइडियाज़ किसी से शेयर मत कीजिएगा, और पार्टनर से थोड़ा सा आपका झगड़ा हो सकता है। और खर्चे तो जैसे मैंने कहा वो बढ़ेंगे, तो खर्चों पर नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कई आपके जो ऐसे खर्चे हैं जो अनरिक्वायर्ड हैं, तो उन पर अगर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। जहाँ तक इनकम की बात है, महीना ठीक ही है। आपके दूसरे भाव में राहु बैठे हैं, आपके शुक्र 9 तारीख को लाभ स्थान में आ जाएंगे, तो पैसा तो आएगा ही इस महीने, उसमें कोई दो राय नहीं है। शुक्र योग कारक भी है, यानी कि पैसा बढ़ेगा भी और रुका पैसा भी वापस आएगा। इन्वेस्टमेंट की बात है, शुरुआती 10 दिन ठीक है, बीच के 10 दिन सबसे अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन अच्छे नहीं हैं, वहाँ पर बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट या कोई रिस्क आदि मत लीजिएगा। जहाँ तक खर्चों की बात है, इस महीने आपका छोटी छोटी चीज़ों पर बहुत खर्चा होगा, छोटे छोटे कई काम अटके हुए हैं, उनको पूर्ण करना पड़ेगा। कुछ बहुत महत्वपूर्ण चेंज लाना चाह रहे हैं आप अपने पूरे जीवन में, उस पर खर्चे होते हुए दिख रहे हैं। कोई सोशल इवेंट, शादियाँ आदि, इन पर खर्चे होते हुए दिख रहे हैं। कपड़ों पर बहुत खर्चा होगा, और एक प्रकार से ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने कहा ना, पूरा लाइफस्टाइल ही आप कहीं ना कहीं बदलने का प्रयास कर रहे हैं अपना, उस पर कुछ बड़े खर्चे होते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि शनि अब मार्गी हो गए, तो हाँ, थोड़े से खर्चे व्यवस्थित हो जाएंगे, यानी कि जो अभी इससे पहले एकदम अनकंट्रोलेबल खर्चे हो रहे थे, वो थोड़ा सा कम होना शुरू हो जाएंगे। तो ठीक ठाक महीना है इन सारे ही संबंध में आपका। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। ओवरऑल महीना ठीक है। पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करते हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है, महीने के एकदम अंतिम भाग में थोड़ी बात बन सकती है, लेकिन परेशान बहुत रहेंगे इस चीज़ को लेकर। नए रिलेशनशिप की संभावना बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ भी कहूँगा कि महीने के मध्य भाग के आसपास थोड़े चांसेस हैं, अदरवाइज अगर वहाँ पे नहीं होती चीज़ें तो थोड़ा शांत बैठ जाएगा। जहाँ तक ओवरऑल रिलेशनशिप की बात है, एक अच्छी चीज़ है कि पंचम को शुक्र देखेंगे 9 तारीख के बाद, ये ठीक ठाक चीज़ है। अब क्या है कि पंचम के स्वामी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो पंचम के स्वामी अपने से छठे में बैठे हैं, तो ये थोड़ी अनिश्चितता, थोड़ी लड़ाई झगड़े दिखाता ही है। लेकिन शुक्र का प्रभाव चीज़ों को ठीक करेगा, सीमित करेगा, संयमित करेगा, नियमित करेगा, तो ये एक अच्छी चीज़ है। शनि भी क्योंकि मार्गी हो जाएंगे, तो क्योंकि वो पंचम नवम योग बना रहे हैं, यानी कि त्रिकोण में है ये सारा, ये इसको त्रिकोण कहते हैं, तो इन में बैठे ग्रहों का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, तो कन्फ्यूजन थोड़ी सी दूर होगी। थोड़ा सा प्रॉब्लम बढ़ेगा सूर्य के गोचर के साथ। 16 को सूर्य आ जाएंगे बुध के साथ, और सूर्य विच्छेदीकरण वाले ग्रह हैं, यानी कि दूर करने वाले, तो थोड़ी दूरियां आएंगी। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी महीने के अंत में, जब बुध वक्री हो जाएंगे, क्योंकि पंचमेश है, तो वहाँ से प्रॉब्लम बढ़ेगी। कन्फ्यूजन, आर्ग्यूमेंट्स, ईगो क्लैशेस, पैसों को लेकर बातचीत, लड़ाई झगड़े, फ्यूचर की बातों को लेकर लड़ाई झगड़े, एक जो अनक्लैरिटी है फ्यूचर को लेकर, उसको लेकर लड़ाई झगड़े, तो थोड़ी प्रॉब्लम महीने के अंत में पड़ेगी। विशेष प्रेडिक्शन, मैं ये कहूँगा कि साथ में बैठकर फ्यूचर को डिस्कस कीजिए। अगर नहीं करेंगे ना तो बहुत अनिश्चितता आ जाएगी। थोड़ी मैच्योरिटी है लाई अपने दोनों के बीच में। लड़ाई झगड़े तो होंगे, लेकिन एटलीस्ट वो उस स्तर पे ना जाए जहाँ पे फिर उनको ठीक ना किया जा सके। थोड़े अनप्रैक्टिकल दोनों ही दिख रहे हैं, थोड़ा वास्तविकता के पास आ जाइए। यही प्रॉब्लम बहुत होती है कि ना, आजकल बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, रिलेशनशिप हो, मैरिड लाइफ हो, और वो चीज़ें नहीं पूर्ण होती। इंस्टाग्राम की ज़िंदगी, सोशल मीडिया की ज़िंदगी रियलिटी से बहुत दूर होती है। वास्तविकता के जो कपल्स एकदम पास में रहते हैं ना, कि हाँ वास्तविकता ये है, और मिनिमम एक्सपेक्टेशन, ठीक है हम एज ह्यूमन एक्सपेक्टेशन करते हैं, पर रियलिटी भी यही है कि एक्सपेक्टेशन से ही सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो थोड़ा एक्सपेक्टेशन कम रखिए, डिमांडिंग कम रहिए, और वास्तविकता के पास आएंगे ना तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अवेयरनेस होनी चाहिए कि हाँ क्या रियलिटी है, क्योंकि अनप्रैक्टिकल एक्सपेक्टेशंस हमेशा, रिलेशनशिप हो, मैरिड लाइफ हो,
उसमें प्रॉब्लम्स लाती ही है। कई जगह पे कन्फ्यूजन रहेगी तो उसको दूर करने का प्रयास रहेगा। थोड़ा कंट्रोल लाइए वापस अपने रिलेशनशिप में। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। ठीक ठाक महीना है। शनि मार्गी हो जाएंगे तो उसका प्रभाव एक अच्छा पड़ेगा। अब मैं ये नहीं कहता कि शनि का प्रभाव मैरिड लाइफ के लिए अच्छा होता है, लेकिन वक्री शनि से तो ठीक ही होगा, तो थोड़ी सी स्थिरता आएगी। सप्तमेश नीच के हैं तो प्रॉब्लम्स आ ही रही होंगी। 16 तारीख को वो नीच की राशि से निकल जाएंगे, शुक्र त्रिकोण में आ जाएंगे, काम त्रिकोण में। सूर्य 16 को यहाँ पर एक सेकंड, शुक्र 9 को 11वें में और सूर्य 16 को 10वें में आ जाएंगे। शुक्र क्योंकि सप्तम से पंचम में होंगे तो थोड़ी स्थिरता आएगी, रोमांस वापस आएगा। और सूर्य क्योंकि सप्तमेश है, उनकी स्थिति थोड़ी बेटर हो जाएगी, नीच की राशि से निकल जाएंगे, बुध के साथ बैठ जाएंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा बेटर होगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि शनि के मार्गी होने से सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, लेकिन जैसे मैंने कहा ना, कंपैरेटिवली तुलनात्मक तौर पर पहले से थोड़ा सा बेटरमेंट होगी। अब शनि सप्तम को भी देख रहे हैं और सप्तमेश को भी देख रहे हैं, तो इमोशनल लेवल पर थोड़ी सी दूरियां रहेंगी, लेकिन चीज़ों को ठीक करने का भी मौका मिलेगा। महीने के अंत में ध्यान देना है, क्योंकि सप्तमेश के साथ बुध वक्री हो जाएंगे। सूर्य सप्तमेश है, बुध वक्री, यानी कि महीने के अंत में कम्युनिकेशन गैप के कारण दिक्कत आ सकती है। और बुध वक्री हो रहे हैं, साथ में वक्री गुरु का प्रभाव भी है और राहु का प्रभाव भी है, यानी कि ठीक ठाक चल रहा महीना महीने के अंत में जाकर एकदम बदल सकता है। तो महीने के अंतिम भाग में सबसे ज़्यादा केयर रखनी है। विशेष परीक्षण कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, लेकिन सॉल्व भी हो जाएंगे। प्रेजेंट में रहेगा, ज़्यादा फ्यूचर के बारे में चिंता नहीं करनी, प्लानिंग नहीं करनी। शब्दों का चयन बहुत इंपॉर्टेंट रहना चाहिए, ऊर्जा एक बैलेंस रखनी चाहिए। रिस्पेक्ट का बहुत ध्यान दीजिएगा अपने पार्टनर की। इंटीमेसी की प्रॉब्लम आ रही है तो उसको भी सॉल्व कीजिए। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए, ये नहीं मत सोचिएगा कि रातों रात चीज़ें ठीक हो जाएंगी, नहीं होता ऐसा, क्योंकि इमोशंस है, हम कोई मशीनरी तो है ना इंसान की, आपने रीसेट कर दिया सब ठीक हो जाएगा, नहीं। अगर प्रॉब्लम चल रही है, इट विल टेक टाइम, और अगर प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो रहती हैं जहन में, मन में, चिंतन में रहती हैं जीवन भर, तो एकदम एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। लेकिन हाँ, चीज़ों को बेटर करने का अवश्य महीना है ये। लेकिन महीने के अंतिम भाग में, जैसा मैंने कहा, वक्री बुध के कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। जहाँ तक विद्यार्थियों की बात है, स्टूडेंट्स की बात है, कि महीना ठीक ठाक है। पहले एग्ज़ाम से स्टार्ट करते हैं। शुरुआती 10 दिन ठीक है, लेकिन ओवर एक्साइटमेंट बहुत रहेगी और उसके कारण प्रॉब्लम बढ़ेगी। बीच के 10 दिन ठीक है, लेकिन संगत पर ध्यान देना है। अंतिम 10 दिन सबसे अच्छे हैं। ओवरऑल स्टूडेंट्स की बात करें तो, क्योंकि पंचमेश राजयोग बनाकर 10वें घर में बैठेंगे, बहुत अच्छा है। शुक्र 9 तारीख को 11वें में आके पंचम को देखेंगे, अपने आप में योग कारक है, स्टूडेंट्स के काम बढ़ेंगे। बुध आदित्य योग 16 तारीख से बन जाएगा, ये भी अच्छा है। बस महीने के अंत में क्योंकि बुध वक्री हो रहे हैं, वैसे भी स्टूडेंट्स के स्टडी के कारक हैं और पंचमेश हैं, तो महीने के अंत में थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है, कम्युनिकेशन आदि की ध्यान भटक सकता है। अदरवाइज ये महीना स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है। विशेष परीक्षण, कई ऐसे मौके वापस आएंगे जो निकल गए थे हाथ से। किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, किसी मौके का वेट कर रहे थे, किसी न्यूज़ का वेट कर रहे थे, वो न्यूज़ आपको प्राप्त हो सकती है इस महीने। कई कार्य पूर्ण होंगे। थोड़ी गिल्ट फीलिंग से निकलिए, ऐसा लग रहा है आपके अंदर बहुत ग्लानि की भावना है किसी चीज़ को लेकर और वो आपको तंग कर रही है। कम बोलिएगा लेकिन ज़्यादा करिएगा, यानी कि एक्शन ओरिएंटेड रहना है। कम बोलेंगे तो अपनी आप ऊर्जा को भी थोड़ा सा नियंत्रित कर पाएंगे। बड़े बदलाव लाने का महीना है और पुरानी गलतियों को सुधारने का महीना है। तो ओवरऑल देखा जाए तो महीना ठीक ही है आपका स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से। सेहत की तरफ चलते हैं। स्पेशली जिन लोगों को लिवर, गॉलब्लैडर, हड्डियों की प्रॉब्लम और कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं, उनको इस महीने विशेष ध्यान देना है और खाने पीने पर भी बहुत ध्यान दीजिएगा। शुरुआती जो 10 दिन है, इसमें डायबिटीज़ जिनको है प्रॉब्लम होगी, नसों की प्रॉब्लम बहुत होगी और एंग्जाइटी। बीच के 10 दिन बॉडी में हीट बढ़ेगी, पित्त की प्रधानता रहेगी, नसों के रोग होंगे और बीपी की प्रॉब्लम होगी। अंतिम 10 दिन चेस्ट की प्रॉब्लम, कफ रोग, हृदय संबंधित रोग, कार्डियक प्रॉब्लम्स और आँखों की प्रॉब्लम आपको तंग करेगी। उपाय की बात कर लेते हैं। किसी भी शनिदेव के मंदिर में सरसों के तेल का दान करना है और काली उड़द का दान करना है। वहीं पर बैठकर आपको शनि चालीसा का 3 बार पाठ करना है और हनुमान जी के मंदिर में जाकर कुछ हनुमान चालीसा की पुस्तकों का दान करना है। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य आपके लिए जो महीना है ये अच्छा रहेगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।